Those who are leaving the class may not be entertained for rejoin again. Hope you can see very well. बैठे सिंगल मिनट, भगवान मातो इम्पोर्टेंट कस्टमर, उसको ज्वाइन करवा देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको जहां तक पता था, ठीक है। बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक और इम्पोर्टेंट चीज आज पढ़ेंगे हम। तो कॉल्सिन एरियर एडवांस तक, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, डिस्काउंट, यहाँ तक हम डिस्कस कर लिए थे। जहां तक आपको याद है, परचेज ऑफ एसेट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स हम बता देंगे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स के ऊपर प्रॉब्लम बताया जाएगा आपके पास। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे। कुछ एक चीज आज तक नहीं छोड़े हम, ऐसा बात नहीं है। टाइम कंसंट्रेट होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ बताए जाएंगे आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा अलॉटमेंट के ऊपर प्रॉब्लम किए हैं, फिर आगे बताए जाएंगे। कॉल्स इन एडवांस आज किए जाएंगे, और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इंटरेस्ट वगैरह ये सब किए जाएंगे। अरे ये पुराना थियरी है, ठीक है, अपडेट कर दो, ठीक है। ये 6 नहीं होगा, 6 दूने 12% होगा, ठीक है। हम बताए थे दिस इज द ओल्ड थ्योरी, ओके। तो आज होगा नॉट एक्सीडिंग 12%। तो ऐसा नहीं होता, जो चीज हम बताते हैं वो फाइनल वर्ड की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीक आई विल बी क्लैरिफाइंग ऑन दैट। कहाँ पे एरियर लिखे हुए हैं, कहीं पे नहीं दिख रहा हमको, कोई बात नहीं। जहाँ पे एरियर होंगे वो 5 की जगह में 10% होने हैं, 10% पर एनम, ठीक है। जो चीज नजर में आएगा हम चीज आपको बता देंगे। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और डिस्काउंट हम बता रहे थे, और स्ट्रिक्टली बता दिया था एट प्रीमियम, ठीक है ना। अगर रेप्यूटेड कंपनी होगा तब जा करके प्रीमियम में शेयर्स इशू होते हैं, और डिस्काउंट में शेयर्स एक्चुअली नहीं इशू होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव व्यू से हम आपको ये चीज बताए हैं आज तक। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम ये चीज था, और इसमें से प्रोविजन कौन सा है वो भी बता दिए थे। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिस्काउंट सिर्फ नॉलेज पर्पस ओनली, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये चीज हम बताए थे आपको। नेक्स्ट वीक यहाँ और कुछ सच था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको कंफर्म कर दीजिए एक बार कि ये चीज इज इट विजिबल, इज इट विजिबल क्लियरली? यस सर, यस सर, आज की यस मतलब सर। हाँ सर। माइक ऑडियो यस सर। इशू, ठीक है। हम ठीक है जिस सर। बता रहे हैं सबको सुनाई दे रहा है ठीक ठाक? यस सर। होने हैं, यस ठीक है, होने हैं, बहुत अच्छे से चलने हैं। समझ में आई बात? तो क्योंकि हम आपको दिखा देते हैं एक चीज आज। चलिए, हमेशा क्लास तो करते ही रहेंगे जिंदगी भर, मतलब आप लोग के लिए क्लासेस ताकि ठीक से हो जाए, इसलिए हम कनेक्शन अच्छे स्पीड के ले रखे हैं, ठीक है। आपको दिखा रहे हैं, कहाँ चला गया क्या बता। अभी का स्पीड कितना चल रहा है दिखा रहे हैं। फिर भी कुछ इशू हो रहा होगा, दिस इज फॉर द कंफर्मेशन पर्पस, ठीक है। कुछ एक इशू हो रहा है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वो आपकी एंड की इशू है ना। जस्ट फॉर ए इंफॉर्मेशन पर्पस वी विल स्टार्टिंग द क्लास, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस इज द मतलब ग्लोबली ट्रस्टेड स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन ओकला, समझ रहे हो कि नहीं? हियर वी गो, चेक करते हैं कितना स्पीड में चल रहा है। 18 ms, दैट मीन्स कि इससे नीचे और इंडिया में नहीं चलेगा, और स्पीड 95 Mbps है, समझ रहे हो कि नहीं? तो अच्छे सुनाई देना चाहिए। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हम पैसा खर्चा करते हैं इंटरनेट के लिए, समझ रहे हो कि नहीं? 95 दैट रिकॉर्डेड। अपलोड स्पीड अप टू 10 ही दिया हुआ है लिमिट, ठीक है ना। अपलोड स्पीड उतना चलता नहीं इंडिया में, अप टू 10 को वो 9 तक जाना चाहिए था, लेकिन हालांकि अभी ऑफिस के टाइम में तो नहीं हो रहा। 8.4 में रुक जाएगा, 8.47, ठीक है। दिस मतलब स्पीड, इट्स फॉर फन ओनली। पिंग 18 ms, दैट मीन्स कि 18 ms तक ही ले आगे, उससे आगे नहीं। तो रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। फिर जिसका इशू जो वगैरह है तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी एंड से प्रॉब्लम है, हमारे पास फाइबर कनेक्शन है, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे, नो वेयर
यू शुड डिपेंड अपॉन द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हो बात? हमको गवर्नमेंट देगा तब जा करके हम पढ़ाएंगे आपको, नॉट लाइक दैट। इट इज इंस्टॉल नॉट माई होम ओनली विथ माई पर्सनल एफर्ट। आगे का देखो नेक्स्ट इट। अच्छा, तो हम बता रहे थे वो चीज ना, तो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट उस सब के ऊपर आपको देखना होगा। लुक एट हियर, पिक अप योर बुक नाउ। जब बुक ही नहीं है बैठे हुए तो अब काम नहीं है, आगे से निकलो। समझ रहे हो क्या बात? वंस we have to check the connection। डायरेक्ट कीबोर्ड में जा रहे हैं तो ठीक है, हम सवाल लिख देंगे और क्या। ठीक है, फिर भी लिखे जाएंगे और उसमें से बोलने से क्या होगा। बिकॉज हाउ यू लर्न द प्रैक्टिकली द थिंग्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हम तो क्वेश्चन सवाल रियल टाइम बना के देते हैं कि आई थे keep preparing the question on the real time I give, I illustrate the examples with this practical world। Still you need a structured question which needs to be solved for better understanding ना। तो वो क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा हमको? बुक से ही मिलेगी। वही बात है, ऐसा बात नहीं आप जो क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन करवा देंगे। मतलब कि पहले देखते हैं हम जिसमें से जो क्वेश्चन करने में आपकी सारे के सारे मतलब आगे का सवाल है, चीजें होते रहेंगे, वो चीजें हम कर देंगे। और कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको लिख भी देंगे चीज को। ठीक है, आगे देखो। फर्स्ट देखते रहो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिसके पास है ऑब्वियसली आप अब यहाँ पे बुक आप लगाओ। ठीक है, जैसे हम बताए थे केप ई, आप पे नहीं है तो ऑनलाइन मंगवाओ, चीजें ऑनलाइन मंगवाओ। और बुक स्टोर लॉकडाउन में खुले हुए हैं, समझ रहे हो कि नहीं? बुक स्टोर खोले हुए हैं, नहीं भी खोले हुए तो आपके पास तो टाइम था, आप क्यों नहीं लाओगे इसको? ऑनलाइन जा करके आप केपी के साइट में भी मतलब खरीद सकते हो, या फिर अमेजोन में भी खरीद सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? एग्जैक्टली यही बुक होगा, कोई मतलब नहीं है। नो वेयर आई हैव recommended, नो वेयर आई हैव recommended द केपी बुक ओनली ऑफ द हुड, जैन नारंग। और ये अग्रवाल और सहगल इसमें लगा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? जैन नारंग फिर अग्रवाल एंड सहगल लगा हुआ है, बट दिस इज ए वेरी मच फॉल्स स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये बुक सिर्फ और सिर्फ जैन एंड नारंग के द्वारा लिखे गए हैं, जैन एंड नारंग के द्वारा लिखे गए हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आई हैव टू अटेंड ए कॉल। ठीक है, तो ये जैन एंड नारंग के द्वारा लिखे गए हैं। आपको अगर ऑडियो इशू वीडियो इशू कहीं पे कुछ इशू आएगा तो फिर आप हमें तुरंत वॉइस अरेंज करोगे, बताओगे। यही चीज था, तो आगे का चलो। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं? नो वेयर आई हैव पर्सनली रेकमेंडेड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कि दिस बुक ओनली, नॉट लाइक दैट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो बात वही है कि दिस इज अप टू यू। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। दिस इज वाइडली अवेलेबल, दैट्स व्हाई आई एम की solving the problem of that book only। Understand the point? This is the thing, this book is available with me also, in my college also, this book available in the bookstore every corner of Odisha also। So simply we can say the Odisha is dominated by the KP book, but now here I am suggesting you the things। Understand the point? आप आपके हिसाब से काम कर सकते हो। Look at here, the practical problem that is based on the over subscription, under subscription, etc। I have to search for it। छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टू इट, क्वेश्चन नंबर 6 इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन नंबर 6 किए जाएंगे। ठीक है, अगर हम आपको ये सवाल दिए थे फिर भी हम एक बार इसको सॉल्व करके दे देंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि सबको ही नहीं किया होगा और सबको ही जानना जरूरी है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही दिए गए हैं, तो आई विल प्रीफर टू डू द लास्ट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड द पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 7, बुक जिसके पास है पेज 1 स्लैश पेज I/1.54,
ठीक है, चैप्टर 1/1.54 इस पेज में है। अब देखो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखे हुए हैं, हालांकि वो भी हम बता देंगे। अंडरस्टैंड? सो हियर वी गो। once I have to check the connection where there is any issue of mic video, not at all. What about my setting? Is everything going right? Next it. Some are requested for joining. Why this thing happens? A company made an issue of 10,000 shares of rupees 10 each. Understand the point? Payable rupees 3 on application, 4 on allotment and the balance on call. ठीक है, चलिए the entire question first I am writing down. ठीक है, the question ठीक है, outlines, we can say the question outlines. ठीक, जो आ रहे हैं हम उनको लिख रहे हैं, क्वेश्चन ग्रीन में लिख देंगे। अच्छा ठीक है, देखो, तो कंपनी मेड एन इशू ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. तो इशू की बात क्या हुआ, देखो, इशूड, राइट डाउन द क्वेश्चन, बार बार ये स्क्रीन हम नहीं दिखाएंगे। इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 each. स्टिल आई एम राइटिंग द क्वेश्चन एंड आप उसको भी नहीं नोट कर रहे हो, ठीक है ना, तो फिर आप क्या कहेंगे, और बहुत ऊपर ही लेवल की बात होगी ये। इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each पेबल, ये 10 रुपये आपको कैसे हर एक बार देना पड़ रहा होगा। ठीक है, कभी कभी विजन ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट इट एप्लीकेशन 3 rupees and 4 rupees on allotment and the balance on call. That means this 10 rupees will be paid like this. Look at here. Application ₹3, ठीक है, allotment ₹4, ठीक है, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹4 एंड बैलेंस ऑन कॉल लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गए 3 4, बैलेंस ऑन कॉल मतलब 3 ही होगा, और क्या, 3 4 7 3 10। तो वी विल कलेक्ट द शेयर मनी लाइक दिस, दिस इज द टोटल। अंडरस्टैंड द पॉइंट? ठीक है, आगे का देखो, कुछ एक जगह में ये सब प्रॉब्लम दिखाता है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट इट, लुक एट हियर, that's create a little bit problem. And the balance 43,825 shares are applied. This is the thing. So total applied, okay, देखो, total applied is how much? ना 43,825. दैट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं। समझ में आई बात? सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं और 43,825 शेयर्स अगर लोग अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली दिस विल बी द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे होने हैं। Look at here, the total applied share is 43,825 shares were applied, including an application for, यहाँ पे लिखा हुआ है including, that means this thing includes an application for 300 shares from a person who paid for the full face value of these shares. That means कि यहाँ पे one person ऐसा है, a person, सिर्फ एक ही person है जिनको 300 नंबर्स ऑफ शेयर दिए गए हैं, वो फुल मनी दे देते हैं। समझ में आई बात? फुल मनी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? फुल मनी देते हैं मतलब क्या? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आज पर क्वेश्चन, आज पर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसलिए तो कुछ एक नोट्स अगर आप पहले लिख देते हो सवाल से पहले, तो कुछ एक आपको कंफ्यूजनल बातें हैं, आप नोट्स लिखते हो आपके हिसाब से, तो दैट सॉल्यूशन विल बी ड्रिवन बाय यू। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो उस हिसाब से आप अगर गलत भी कहीं पे कर रहे हो तो फिर आप सही, मतलब आपको मार्क मिल जाएंगे। समझ में आएगा? तो अभी यहाँ पर देखो, 343,825 और हमारा क्या शेयर था, थोड़ा इंटरप्शन हो गया तो बता दिए, 10,000 शेयर हमारा अभी तक इशू हुए थे। ठीक है बात? नेक्स्ट वीक तो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होने हैं। इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर 300 शेयर्स पेड ऑन फुल ओइंग टू ओवर सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट वर स्केल डाउन एज फॉलोज। तो अलॉटमेंट कैसे हो रहे हैं आप देखो। ठीक है, तो नंबर 1, तो यहाँ पर अलॉटमेंट डिटेल्स, कैसे कैसे किसको शेयर मिले, अलॉटमेंट डिटेल्स, सारे क्वेश्चंस हम नोट डाउन पहले से कर रहे हैं।
दिस इज टेकिंग टाइम बिकॉज सबके पास बुक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट रीड। तो applicants for 11,825 shares in respect of application of 5,000 or 500 or less, उसको छोड़ दो। दैट मीन्स वो कह रहे जो 500 और कम शेयर्स अप्लाई किए थे, चलिए कितना अप्लाई किए थे कितना नहीं उसको छोड़ दीजिए, बहुत सारे एप्लीकेशन को एक कैटेगरी में लिया गया और उसमें ये बात है कि 11,825 शेयर होल्डर्स को यहाँ पे 11,825 यहाँ पे अप्लाइड लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे अप्लाइड लिख देंगे। तो 11,825 जो अप्लाई किए थे उनको 5,000 उनको अलॉट कितना होता है, देखो अप्लाइड उनको अलॉटेड कितना होता है 5,750 शेयर्स। समझ रहे हो बात, ये शेयर्स ऑब्वियसली इन नंबर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो पहला बात ये कहते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है और ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे चलता रहा ना, 11,825 शेयर्स जो अप्लाइड किए हैं उनको अलॉट किया है 8750, तो इंक्लूडिंग द एप्लीकेंट 300 शेयर्स हु गॉट द 150 शेयर्स। इसका मतलब क्या है पता है, ये जो 300 शेयर्स जो अप्लाई किए थे, समझ में आई बात, ये क्या किए ना, फुल पैसा पूरे शेयर्स के कुल पैसा वो दे दिए हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली, वो पैसा दे दिए हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इसलिए वो यहाँ पे ऐड होते हैं, वो यहाँ पे ऐड होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि उनका अप्लाइड था 300 और उनको मिला था 150, ठीक है, ये यही बात है, उनको मिला था 150, तो ये यहीं पे इंक्लूडेड है, ठीक है। आगे का कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे अलग बात, हम सवाल लिख रहे हैं, अभी तक हम सवाल लिख रहे हैं, हालांकि हम जो क्लासिफिकेशन दिखाएंगे हम उसी को ही फॉलो करना है, आपको गलत नहीं होना है सवाल, एक्सेप्ट कैलकुलेशन मिस्टेक। एप्लीकेंट्स फॉर 32,000 शेयर्स जो कि 500 से ज्यादा मतलब मांग रहे थे, रिसीव्ड 4250, तो ब्रैकेट में क्या लिखे हुए छोड़ दीजिए, दैट मीन्स कि 32,000, बाकी 32,000 एप्लीकेंट्स जो थे उनको सिर्फ और सिर्फ मिलता है 4250 शेयर्स, उनको सिर्फ और सिर्फ मिलता है 4250 शेयर्स, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ हेवी ओवर सब्सक्रिप्शन, यही बात था अभी तक, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हम बता रहे हैं आपको चीजें, जब 300 शेयर वाले को 150 मिले हैं और बाकी यहाँ पे 11,825 को पूरा 5,750 शेयर मिले हैं, तो यहाँ पर दो कैटेगरी आते हैं, एक कैटेगरी वाले ये, दो कैटेगरी वाले ये, तीन कैटेगरी वाले ये, तो कैटेगरी वाइज आपको क्लासिफिकेशन करना है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमको ये चीज स्प्लिट अप करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, द अमाउंट रिसीव्ड और फर्स्ट अप्लाइड टुवर्ड्स द, ऑब्वियसली जो भी पैसा पहले एप्लीकेशन से मिलने हैं उनको आप अलॉटमेंट के लिए खर्चा करो, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर सेटिस्फाइंग द अमाउंट ड्यू ऑन रिसीव्ड जो अप्लाइड है अलॉटमेंट तक एंड कॉल्स मनी तक यूज करो आफ्टर सेटिस्फाइंग द ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड एनी बैलेंस लेफ्ट बस रिटर्न, अगर कुछ पैसा फिर भी बचता है तो रिटर्न कर दो बाय डिफॉल्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कैश बुक एंड लेजर अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसा इलस्ट्रेशन कुछ दिया होंगे भी तो होंगे, हमको नहीं पता, इतना तो कैलकुलेशन शायद नहीं दिया। So intentionally, one thing you have to understand here, intentionally the figures which are given are very odd figures, समझ में आई बात, ऐसा क्यों दिया गया, फॉर जस्ट एंगेजिंग us, फॉर मेकिंग us engage इन कैलकुलेशन, समझ में आई बात। तो ये तो एंगेजिंग सवाल है, तो आपको कैलकुलेशन के लिए ये चीज दिए गए हैं और तो सच ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारे यहाँ पे कैलकुलेटर यहाँ पे है, एक काम करते हैं कैलकुलेटर को बंद कर देते हैं। अच्छा फिर भी वो वही चलेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक। तो देखो, सो दिस इज द थिंग नाउ, आगे का सवाल पूरा हम पढ़ लिए, यही बात था ना, आपको पूरे जर्नल एंट्रीज पहले करने हैं, पूरा जर्नल एंट्रीज कर देंगे, उसके बाद कहा है कि कैश बुक और लेजर अकाउंट्स बनाओ। जिसके मन में ये सवाल है कि तो आप बताइए उस हिसाब से क्या करना सही रहेगा, जब लेजर अकाउंट्स कहा गया है तो हम क्या करेंगे। आपको यहाँ पे लेजर अकाउंट्स कहा गया, फिर भी आपको एक बार जर्नल एंट्रीज कर देना है,
हालांकि आपको लेजर अकाउंट्स और कैश बुक मांगा है तो उसी में ही मार्क मिलने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करते हैं, देख लीजिए। नंबर 1, तो पहले ये आप लिख दीजिए, एनालिसिस टेबल ऑफ, एनालिसिस टेबल ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, एनालिसिस टेबल ऑफ अलॉटमेंट, ऐसा एक लिखे, ऐसा कुछ है नहीं आज सच, ऐसा बुक में नहीं है, कहीं नहीं है, मतलब हम एक कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। एनालिसिस यू कैन डू इन दिस वे दैट यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर ओन नीड्स एंड यू कैन प्रेजेंट इन द पेपर, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो एनालिसिस टेबल यहाँ पे हम कुछ लिख दिए, जैसे कि एनालिसिस टेबल ऑफ अलॉटमेंट। तो हमेशा आप चीजों को देखोगे, पहले तो आपको समझना होगा कि अप्लाइड टू अलॉटेड कितना हुआ है, ये चीज आपको सबसे पहले समझना होगा, अप्लाइड टू अलॉटमेंट, अलॉटेड। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग हैं, 3 कैटेगरी के, समझ में आई बात, इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो पहले कैटेगरी क्या होते हैं, जो इसी में से ये इंक्लूडेड है, समझ में आई बात, लिखा हुआ है, लेकिन इनको अलॉटमेंट कुछ और एक तरीका से मिला, इनको कुछ अलॉटमेंट और एक तरीका से मिला, तो ये दोनों को स्प्लिट अप कर देते हैं, समझ में आई बात। तो यहाँ पे इन दोनों को स्प्लिट अप कर देते हैं फॉर द इजनेस ऑफ द प्रॉब्लम। नहीं करते तो क्या, ऐसा तो आप इन तीनों को क्लासिफाई ही नहीं करोगे, प्रॉब्लम हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, क्या आप उतने तक हजम कर पा रहे हो, वो चीज देखना है, समझ में। चीजों को तो हम नहीं स्प्लिट अप करके भी आंसर कर देंगे, वो तो हमको पता है। आगे का देखो, तो यहाँ पर काम करो, अब ये यहीं पे इंक्लूडेड थे, तो इसको एक कैटेगरी मान लो, इसको 2 कैटेगरी मान लो, समझ में आई बात, ठीक है, यही बात है। तो 11,825 से 300 माइनस कर दो, 11,525 बचे अब। तो पहले अप्लाइड थे 11,525, समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि 300 को हम यहां ले आए, अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे देखो, तो इसी में ये इंक्लूडेड है, तो सर 5,700, बताओ ये। सर 11,825 था। हाँ, तो उसमें से 300 माइनस कर दो, 11,525 हम बोले, माइनस कर दो। हम बताओ क्या बताना चाह रहे हो। नहीं सर, नहीं सर, हो गया। अच्छा ठीक है, तो एलोटेड में देखो, एलोटेड में क्या है, 5,750, इन्हीं लोग को 5,750 मिला है, जिसमें कि 150 इंक्लूडेड है, तो 150 वाला कैटेगरी हटा दो, 5,750 से 150 हटाने से 5,600, यहाँ पे 150 लिख दो। तो यहाँ पर हम क्या किए, ये छोटा सा दिक्कत वहां पे आपको आई होगी, या फिर ऐसे आप किए थे तब भी, और आसानी चीज हम आगे आप बताने वाले हैं, और आसान तरीका, और आसान तरीका, समझ में आई बात। नेक्स्ट वीक 32,000 शेयर जो अप्लाई किए थे उनको 4,250 ही मिला है, तो आगे का तो उनमें तो कोई इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो 32,000 शेयर 4,250, ठीक है, 32,000 शेयर और 4,250, यही बात है। तो अभी पे यहाँ पर निकल करके आते हैं 3 कैटेगरी, तो यहाँ पर हमको कुल समान भी होने हैं, तो टोटल अप्लाइड कितने थे और टोटल एलोटेड सेम होने हैं, टोटल एलोटेड और टोटल अप्लाइड देख लेते हैं एक बार। ये तो हो गया 11,825, और ये कितना होने हैं, ये होने हैं 4,3,825, 43,825 होने हैं, और ये 5,600, 5,750, 10,000, ये 10,000 हो गए। तो हमारे पास चीजें भी वैसा ही था, देख लो एक बार ध्यान से, जब कुल हमारे पास हो रहे थे, कुल हमारे पास बाबू जब इतना अप्लाइड थे 43,825, तो हम सिर्फ और सिर्फ उनको 10,000 शेयर दे सकते हैं, और इसी तरह ये चलेगा, 43,825 को हम कैसे 10,000 शेयर देंगे, ये जब आपके दिमाग में घुस गया, तो बाकी आधा प्रॉब्लम सॉल्व है, समझ में आई बात, ये बात था। लेकिन एक्सेस मनी बहुत होने हैं, ध्यान से थोड़ा देखो, अगर 11,525 वाले लोग को आप सिर्फ और सिर्फ 5,600 ही देने हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही दोगे, और 32,000 शेयर्स वालों को आप सिर्फ और सिर्फ 4,285 शेयर्स दोगे, तो इनका तो पैसा जितना आ रहे हैं एप्लीकेशन में, वो तो काफी गुना ज्यादा होंगे इसके हिसाब से। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी उनका क्या होगा, इस सवाल का, ओवर सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा मुद्दा वो ही होता है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर लिखो, ठीक है, स्टेटमेंट showing
स्टेटमेंट शोइंग यूटिलाइजेशन ऑफ, या फिर आप लिख सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इससे टेबल का हम ऐसा नाम दे दिए। समझ में आई बात? अलग अलग तरीके के टेबल अलग अलग जगह में किए गए होंगे, हम अपने हिसाब से इसको ऐसा नाम दे दिए। हाँ, ये कभी कभी प्रॉब्लम करता है, कोई बात नहीं है, आगे का देखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, कैटेगरी वाइज आप काम करोगे, कैटेगरी वाइज, तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आने है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हम, देखो कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो नंबर 1 कैटेगरी थे, नंबर 2 कैटेगरी थे, नंबर 3 कैटेगरी थे। समझ में आई बात? अभी तक बात यही है। तो पहले देखो, फिर से यहाँ पे लिख दोगे शेयर्स अप्लाइड कितना थे। सबसे पहले क्या होगा, वो अप्लाई किए होंगे, पूरा सीक्वेंस स्टोरी वाइज सबसे पहले लोग क्या किए होंगे, अप्लाई किए होंगे। तो शेयर्स अप्लाइड कितने थे, कैटेगरी 1 के और 2 के और 3 के। समझ में आई बात? इस फॉर्म में क्यों लिखे पता चलेगा, 11,525, 332,000। ठीक है, तो 11,525, 300 और यहाँ पे 32,000। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। फिर उनको शेयर्स मिला कितना, शेयर्स अलॉटेड। आगे का देखो, उनको शेयर्स कितना मिल जा रहा है, कोई बात नहीं, 5,600, 150, 4,250। ठीक है, 5,600, 150, 4,250। आज यू रिमेंबर द क्वेश्चन, आपके काम बहुत जल्दी जल्दी होता है, अदरवाइज आप 10 बार उसमें ठुकराते रहोगे। 5,600, 150, 4,250। ठीक है, यही बात है। तो ये चीज था। ठीक है, यहाँ पर ये अभी तक नंबर्स की बात हो रहे थे, अभी पैसे की बात करेंगे। तो इतना शेयर्स वो अप्लाई किए हैं, पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, और इतना इतना शेयर्स मिला है। इंडिविजुअली यू हैव टू ट्रीट, एक कैटेगरी के क्या होने हैं, 2 कैटेगरी के क्या होने हैं, 3 कैटेगरी के क्या होने हैं, आपको इंडिविजुअली आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें आंसर करके तो कुछ दिया नहीं, कैशबुक बैलेंस दिया हुआ है। अरे कैशबुक बैलेंस को क्या करना है हमको लेकर के, कैशबुक बैलेंस तो 1,00,000 रुपया होगा ही ना, 10,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपया मिल रहे तो 1,00,000 रुपया होगा ही। तो आंसर मान करके चलो, यहाँ क्या कुछ दिया नहीं हुआ, दिया नहीं हुआ आंसर, इसका मतलब तो हम ही को ही करना होगा कुछ चीज। तो देखो आगे का, तो एप्लीकेशन कितना अप्लाइड था, अलॉटेड था। सबसे पहले क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन वन रिसीव्ड। ठीक है, तो आप भी लिखोगे वैसा ही, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहाँ पे पहले हम टेबल फॉर्मेट में करेंगे, उसके बाद एंट्री जाएंगे, क्योंकि एंट्री आप जाओगे अभी तो प्रॉब्लम क्या हुआ, कितना एक्सेस मनी हो रहा है, कितना पैसा वापस हो रहा है, कितना अलॉटमेंट को जा रहा है, और कितना कॉल्स को जा रहा है, वो एक तो ब्लड विजन है। इट्स नॉट इजी टास्क टू कैलकुलेट। दैट्स वाई कितना पैसा रिफंड कर देना है, कितना पैसा अलॉटमेंट को जाना है, कितना पैसा कॉल्स को जाना है। जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होते हैं, हम बताए थे 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो आप लोगों की पैसा वापस करो, या तो अलॉटमेंट को पैसा एडजस्ट करो, या तो कॉल्स के लिए पैसा रखो और एडजस्ट करो, तीन ही हो सकता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में तो आप एक ही साथ उसको नहीं कर सकते, इसलिए आपको पहले कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कर लेना पड़ेगा। चलिए, इस टू टाइम टेकिंग। आगे देखो, कोई बात नहीं, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किसके साथ रिलेटेड है, अब शेयर अप्लाइड के साथ, तो इतने शेयर हमारा अप्लाइड है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर वही चीज है, तो 11,525 ये चीज देखो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको कैसे मिल रहे हैं, 11,525 इंटू, आपको एप्लीकेशन के टाइम पे याद है हमको, फिर भी दिखा दे रहे हैं आपको एक बार, ये कैसे पैसा मिले हैं आपको, 343, इस चीज को याद रखो। ठीक है, 343। तो एप्लीकेशन के टाइम में यहाँ पे आपको 3 रुपया मिलने हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको कितना पैसा मिला होगा, 300 × 3। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला होगा, 32,000 × 3। इतना इतना करके आपको पैसा मिलने हैं, 11,525 × 3। ठीक है, 11,525 × 3। अच्छा, so I need my keyboard here.
11,525 इंटू 3, 34,575। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो हियर राइट डाउन, अरे भूल गए, 34,575। माइक बंद कर दो। 34,575। जो माइक ऑन किए हुए हैं माइक बंद कर दो। अगर कोई सवाल नहीं है तो, सवाल अगर होगा तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। यहाँ तक अभी तक हमको नहीं लगता है कि कुछ एक चीज में कहीं पे प्रॉब्लम है। 300 इंटू 3 ये हो गया 900। फिर ये होने हैं 96,000, ठीक है। 96,000 यहाँ पर होने हैं। जस्ट आई हैव टू टेक वन। अच्छा, हमारा नेटवर्क इशू है क्या, थोड़ा बता दीजिए तो। आपकी डेली सुन रहे हो, हमको देख रहे हो? नो सर। यस सर। यस सर, क्लियर आ रहा। अच्छा हाँ वही बात, ठीक है। अच्छा, कोई नो सर कोई यस सर नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी का स्पेसिफिक उस एंड से कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, देखिए टाइम तो लगेगा चीजें। आप अगर कुछ एक तरीका से समझे हो कोई बात नहीं, समझ में आई बात। टू जज, टू इवेलुएट, टू एक्सेस द डिफरेंट alternatives is a quality of a good manager. Understand the points? You should access the all types of alternatives and finally you will attain at a conclusion. This is what called the tricks methodology of a wise student. चलो, 34,575, 900, 96,000। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अभी तक पैसा मिला है हमको। तो शेयर एप्लीकेशन मनी के रिसीव्ड के बाद क्या होता है आपको पता है? ट्रांसफर टू कैपिटल। तो जो प्रोसेस जैसा चल रहा था एंट्री में, जर्नल एंट्री में, उसी को पहले टेबल में करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है। तो जो एप्लीकेशन पैसा मिलता है हम क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ एक पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे लिखो लेस एप्लीकेशन मनी, लिखो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। तो कुछ एक पैसा आपको एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, लेकिन ध्यान में रखो आप उतना ही पैसा कैपिटल में रख सकते हो, जिस हम एग्जांपल दिए थे याद करो। उतना ही पैसा आप कैपिटल में रख सकते हो जितना पैसा न जितना शेयर्स आप लोगों को दिए हो। उतना ही आलू का पैसा आप ले सकते हो जितना आलू आप बेचे, जितना आलू आप दिखा रहे थे। नहीं समझ में आई बात? तो कितना चीज हम यहाँ पे बेच दिए हैं, इस कैटेगरी को 5,600 ही बेचे हैं। तो यहाँ पर 5,600 इंटू 3 ही हम रख सकते हैं। इस बेचारा को हम 150 ही शेयर दिए हैं, तो 150 इंटू 3 ही रख सकते हैं। और इसको हम दिए हैं अभी तक 4,250 इंटू 3 ही दिए हैं इसको। समझ में आई बात? यही बात है। तो ये वाला जो चीज था, ये वाला जो चीज था, ये आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के हिसाब से काम होगा और ये अलॉटेड के हिसाब से काम होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 5,600 इंटू 3, हालांकि आप तुरंत कर सकते हो कोई बात नहीं। 5,600 इंटू 3, 16,800। 16,800। वेरी गुड। क्या होता है कि आप भी कैलकुलेशन करो, हम भी करते रहेंगे ऐसा ही, और क्या। 16,800 होने हैं, तो यहाँ पे 450 होने हैं, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे 12,750 होने हैं। समझ में आई बात? अभी तक बात यही थे। 4 3 12, 25 3 75, तो 12,750 होने हैं। तो अभी तक क्या हुआ बात देखिए कुल मिला के आपकी, कि आप इतना इतना पैसा करके लाए थे, ये पैसा आप लाए थे। अभी तक एप्लीकेशन के स्टेज पे इतना पैसा आप रख सकते हो, एप्लीकेशन के स्टेज में आप इतना इतना पैसा रख सकते हो। तो आपके उनका तो पैसा बहुत बच जा रहा है ना, तो उसी का ही नाम होगा अभी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहले इस चीज को निकालना होगा कितना पैसा हम ज्यादा रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। 34,575 माइनस 16,800, ठीक है। 34,575 माइनस 16,800, 1,775। तो 1,775 ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 900, 450, 450 बचने हैं। 96,000 12,750, 96,000 माइनस 12,750, 83,250। इतना बड़ा फिगर है जो
आप भी कैलकुलेशन करते रहोगे, यहीं पे बात है। देखो देखो इन लोग का जो पैसा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अप्लाई किए थे उस हिसाब से शेयर लिए हैं, तो पैसा बचेगा ही। ठीक है अभी तक। अच्छा ये 17,575, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, कोई बात नहीं, हमको पता चल रहा है 450। अच्छा यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो बहुत ज्यादा शेयर्स वो मांग रहे हैं। ठीक है, ज्यादा पैसा दे रखे हैं और कम ही शेयर आप उनको दोगे। 32,000 शेयर मांगे थे, अब 4,285 ही दोगे। 96,000 रुपए उनको एप्लीकेशन में दिए थे, अब सिर्फ और सिर्फ 12,750 एप्लीकेशन के टाइम पे रख सकते हो, तो बहुत पैसा बचेगा ना। तो जहां पे पैसा बहुत बचता है तो कॉल्स तक बात पहुंच जाता है, वहीं पे कैलकुलेशन जरूरत होता है। नहीं तो आप अलॉटमेंट तक ही जब बात जाएगा तब कर ही सकते हो। समझ रहे हो बात। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीट, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीट एज पर द क्वेश्चन क्या कहा गया कि जब एप्लीकेशन पैसा आपके पास ज्यादा हो रहे हैं तो पहले अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करो, फिर भी पैसा बच रहा है तो कॉल्स के लिए एडजस्ट करो। ठीक है अभी भी देखते हैं, आपको याद है ना 3 4 3, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अभी तक यहीं बचे हैं। उसमें से क्या होगा, पहले एडजस्टेड टू अलॉटमेंट होगा, लिखो एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। पहले तो अलॉटमेंट के एडजस्ट करेंगे क्योंकि उनका पैसा ज्यादा है। यहाँ पे सवाल यही है कि किसी को तुरंत पैसा नहीं रिटर्न करना है, अलॉटमेंट में उनका पैसा एडजस्ट करो, फिर आगे का किस्ती जो है उसका नाम है कॉल से, उसकी पैसा एडजस्टमेंट करो, फिर भी अगर बचते हैं तो जाकर के उनके रिटर्न होने हैं। समझ रहे हो। तो एडजस्टमेंट में कितना पैसा उनको जाना है, यहाँ पर थोड़ा हमको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। पहले देखो, तो हम शेयर्स उनको दिए कितना है उसी के ऊपर पैसा मांगे, 5,600 शेयर दिए हैं। तो पहले आप ऐसे मुंह में कैलकुलेशन करोगे पहले, तो 5,600 हम उनको शेयर्स दिए हैं, इनटू अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपए करके रखने हैं, तो कुछ एक हो रहा है कि 22,400 उनके पैसा रखना है, लेकिन उनका पैसा सिर्फ 17,000 इतना ही है। समझ में आई बात किसी को। यहाँ पर देखो हम उनको पैसे कितना शेयर्स दिए हैं, 5,600 ऑलरेडी शेयर्स दे चुके हैं। समझ में आई बात। हम उनको सिर्फ और सिर्फ 5,600 शेयर्स दिए हैं, और यहाँ पर देख लो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा लाना है, 4 रुपए करके लाने हैं। ऐसा अगर हम आपको बताएंगे ना तो 2 घंटा लग जाएगा, हमको जल्दी जाना पड़ेगा। चलिए, तो बात ये हुआ, कैलकुलेशन हम करके देखे कि 22,400 रुपए अभी अलॉटमेंट में उनको चाहिए, तो उनका तो पैसा ही कम है, तो पूरा की पूरा एडजस्ट हो जाएगा। और क्या, 17,775 रुपये एडजस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनका और पैसा एक्सेस नहीं है। तो 22,400 रुपये अगर नहीं हो रहा तो फिर अलॉटमेंट में वो लोग पैसा देंगे, यही बात है। तो उनका और कितना पैसा बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। समझ में आई बात, यहीं तक बात है। ठीक है, आगे की बात देखो, अलॉटमेंट में 4 रुपए करके देने, आप भी कैलकुलेशन करते रहो, नॉट नेसेसरीली कि आट ऑल द टाइम्स आई विल बी द करेक्ट। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पर इनको सिर्फ और सिर्फ 150 शेयर दिए गए थे, तो अब 150 शेयर्स के ऊपर 150 शेयर्स के ऊपर यहाँ पर आपको लेने हैं 4 रुपए करके, सॉरी 600 रुपए होने हैं। तो 600 रुपए आपको अलॉटमेंट में चाहिए, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए है, तो पूरा 450 रुपए एडजस्ट हो जाने हैं, और भी उनको 150 रुपए ऊपर से देने हैं, जो कि वो लोग दे देंगे उस टाइम। तो जब जर्नल एंट्री आएगा तब देखेंगे। समझ में आई बात। फिर आगे की बात देखो, इनको हम कितना शेयर्स दिए हैं, 4,250 शेयर दिए हैं, ये देखो 4,250 शेयर दिए हैं। तो हम अलॉटमेंट के टाइम पे उनको कितना पैसा रख सकते हैं, हम 4,250 इंटू 4 रुपए, इतना करके हम उनको पैसा रख सकते हैं। समझ में आई बात, यही बात है। तो ये कितना होने हैं, 416 17,000 होने हैं। समझ में आई बात, 17,000। तो अभी देखो, तो 83,250 उनका सरप्लस पैसा अभी तक है, अभी तक की उनका सरप्लस पैसा 18,250 पैसा है, और अभी तक उनका पैसा बचा हुआ था। हम अभी स्टेज कौन से स्टेज में है, अलॉटमेंट स्टेज में है, और अलॉटमेंट स्टेज में उनको देना है 70,000 रुपए। तो उनका इतना पैसा बचा हुआ है कि अलॉटमेंट चुकता करके भी उनका सरप्लस पैसा बच रहा है। समझ में आई बात। तो कितना पैसा बच रहा है, 83,250, 83,250 माइनस 17,000, 66,250। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात था अभी तक। तो यहाँ पे देखो 66,250। ठीक है, अब उनका तो कुछ पैसा बचा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस,
ये है बैलेंस फॉर कॉल, ठीक है। कॉल के लिए कितना पैसा बचा, उनका बचा नहीं, इनका बचा नहीं, इनका कुछ पैसा बचा हुआ है। तो अभी हमको और आगे जाना पड़ेगा। जैसे ही पैसा बच गया, अगर यहाँ सारे पैसा खत्म हो जाते तो यहाँ पर हमारा टेबल खत्म हो जाता। तो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं आपको कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कैसे एडजस्ट होने हैं, वो कैसे ट्रीट होने हैं। समझ में आई बात? तो आगे फिर से लिखेंगे इस सवाल को, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, लेस एडजस्टेड ऑन कॉल्स, ठीक है। कॉल्स में कैसे एडजस्ट होने, यहाँ तो पैसा ही नहीं है, यहाँ तो पैसा ही नहीं है, यहाँ पर लेकिन पैसा है, और इतना पैसा है कि कॉल्स को भी बच जाएगा। क्यों नहीं बचेगा? यहाँ पे अगर 4 रुपया था बच गया, तो यहाँ क्यों नहीं बचा? तो उनको 4,250 रुपए देने थे और कॉल का पैसा 3 रुपए थे। समझ में आई बात? यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन 3 रुपया हम रख लिए, अलॉटमेंट में 4 रुपया रख लिए, फिर से कॉल्स में 3 रुपया हमको रखना है। तो ये 4 3 12 750। समझ में आई बात? 12,750, तो 12,750 रुपए उनका कॉल्स में जाकर के एडजस्ट होगा, फिर भी उन लोग का पैसा बच रहा है। मान लो वो जमींदारी है, वो तो मतलब क्या बताएंगे, मौज ही मौज है। 66,250 माइनस 12,750, 12,750, 53,500, ठीक है। यहाँ पर लिख दो 53,500, यही बात है 53,500। अभी थोड़ा देखने वाला चीज ये पे यहाँ है कि उनकी अलॉटमेंट कॉल सब कुछ दे करके भी इतना पैसा बच गया, दे करके भी इतना पैसा बच गया। तो उस पैसा को हम क्या करेंगे, अपने पास नहीं रख सकते हो, उतना पैसा आपको रिटर्न करना होगा, रिफंडेड। समझ में आई बात? तो इतना पैसा आप उनकी पैसा तुरंत उनको रिफंड कर देना होगा, यही बात था। समझ में आई बात? उनको उनके पैसा रिफंड कर देना पड़ेगा। तो सवाल के हिसाब से क्या चल रहा था, सबसे पहले सिलसिला कहाँ से शुरू होने हैं, कहीं पे रटने वाला जिस दिन पढ़ाई आप पढ़ोगे उस दिन आप फंस जाओगे। हम बताए एक्सेस मनी एप्लीकेशन पैसा कैसे यूज होने हैं, हम उनको 3 कैटेगरी में स्प्लिट अप कर दिए। आप भी ऐसा ही करोगे, ठीक है। इंक्लूडेड था तो इंक्लूड होने से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा, अलग अलग शेयर मिले हैं। तो इन कैटेगरी में कुछ और लिए गए, ये वाला कैटेगरी उनको पर माइनस करके इनको लिख दिए, स्प्लिट अप कर दिए। तो फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन पैसा पहले रिसीव हुआ था, ठीक है, फिर अलॉटमेंट के लिए ये हुआ। अरे ये मार्क नहीं रहने हैं, कैसे रहेंगे, कोई बात नहीं, हट जाएंगे। फिर आगे का देखो, फिर एप्लीकेशन के लिए पैसा, फिर ट्रांसफर टू कॉल्स। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करने हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड के बाद फिर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू कैपिटल। फिर आगे चलना है आपको, एक्सेस जितना पैसा बचा अलॉटमेंट में कितना गया, फिर कुछ बैलेंस बचा तो कॉल्स में कितना गया, और फाइनली ऐसा करते करते कितना पैसा रिफंड हो जाने हैं। यही कैलकुलेशन हमको चाहिए। समझ में आई बात? तब जाकर के आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज फिर लिखने हैं, अभी इजी हो गया। तो यहाँ पे ये 1 2 3 कैटेगरी था, कोई चाहता है तो यहाँ पे टोटल एक तो कर देगा। जैसे ही यहाँ पे टोटल वाला कॉलम कर दोगे तो ये चीज में जो सम ऑफ फिगर आएंगे वो चीज आपकी जर्नल एंट्री में एक्चुअली यूज होंगे, काम में आएंगे। हम इस चीज किए नहीं, क्योंकि चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना हम चाहते नहीं है। मुद्दा हमारा ये नहीं है कि हम ऐसे समझाएं कि कोई समझ ना पाए, मुद्दा ये है कि हमको अच्छा ना कहो फिर समझ में आए, बात यही है। आगे देखो, तो यहाँ पर हमको अभी तक करने हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज बुक में तो नहीं दिया गया है सर, जर्नल एंट्रीज नहीं करोगे तो इस सवाल के लेजर आप लिख करके देते हैं, हम गलत करोगे। तो जर्नल एंट्रीज यहाँ पर हम here I am, welcome back। कॉमेंट्स इनवैलिड, करंट चला गया, पीसी शट डाउन हो जाएगा, नहीं होना है, लिंक कट जा रहा है, कोई बात नहीं, जब लिंक देखो, जब जितना तक रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। कौन सा कंपनी का पीसी है ये उनको बता दो भाई। जियो, जियो लिख रहा भाई, जियो का पीसी नहीं होता, जियो नेटवर्क होता है। सर बारिश हो रहा है, हाँ सर बिजली बहुत मार रहा है, ये सब आपको देना है। बारिश से नेट गोल, नेट बंद करना पड़ेगा। सर बारिश के वजह से बहुत से लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं।
ओके, वेलकम। अब इसके चक्कर, इसी के चलते जो जो बचेंगे वो लोग क्लास करेंगे, नॉट एन इशू। समझ में आई बात? तो जो हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं वो क्लास करेंगे, जो नहीं। बारिश और बिजली से, इंटरनेट से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो बात? कहीं पे कुछ नहीं होता है। घर के अंदर ही चुपचाप बैठो, घर के अंदर ही बैठे हो तो आज तक बिजली किसी के मोबाइल में आकर नहीं घुसा है, बूथू कहीं के। ठीक है, प्लग्ड इन नहीं होना चाहिए। पावर में कुछ एक चीज प्लग्ड इन नहीं होना चाहिए। हवा नेटवर्क में बिजली नहीं आता है। कौन कौन आपको पढ़ाते हैं नहीं पता हमको। ऐसा हो रहा होता तो फिर आज इंटरनेट जो ऑन है, जियो का जो टावर है, पहले तो वो उड़ जाता। रेजिस्टर्ड है, ऐसा बात नहीं है आंटी, मतलब इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। पहले टावर उड़ जाता, उसके बाद सेंटर उड़ जाता, उसके बाद सब केबल उड़ जाते, फिर आपके मोबाइल उड़ेगा। आपके मोबाइल में कितना फ्रीक्वेंसी है? छोटा सा एक मोबाइल डिवाइस तो पकड़े हो। कोई बात नहीं। तो जिनको लाइन में रहना है वो ही लाइन में रहेंगे, उतना लोग से क्लास होगा, वही हमारा टारगेट ऑडियंस है। जो नहीं रहेंगे, नहीं रहना है, कोई बात नहीं है। समझ में आई बात? नो वेयर आई ओपन ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सो नेवर आई हैव प्रमोटेड माई क्लास। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? यही बात है। आई विल गिव यू द valuable delivery, the effective delivery, the quality lectures. Now it is up to you whether you wish to join my class or not, whether it is your wish to stay connected or not. Irrespective of all the hurdles, I will take classes. This is the things. Understand the points? चलिए, घर में अगर यही चीज है, कोई पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आप यही चीज उनको समझाना है। ठीक है, और जबरदस्ती भी किसी का नहीं है। ऐसे नहीं कि धीरेन्द्र सर बोले देखो जा नहीं सकते हो, हम ऐसा नहीं बोले। जितना जन रह सकते हो रहो, जिसको एग्जिट मारना है आप मार सकते हो, कोई बात नहीं। आप आगे की हम बढ़ते रहेंगे। रुकने वालों में से हम कभी दिखते नहीं थे, हम दिखेंगे भी नहीं आगे। नेक्स्ट वीक तो यहाँ पर हमको क्या करने हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो एक बार सिर पे कंफर्म करवा दो कि हम क्लियरली ऑडिबल है कि नहीं, सुनाई दे रहे कि नहीं हम? Yes, sir. ठीक है। बिजली में आज तक कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ। घर में बैठो, आराम से बैठो। बारिश से पहले कोरोना में मरोगे, समझ रहे हो कि नहीं? उससे पहले बचो। देखो, हाँ बताओ जी, कोई पूछना चाहते हो तो जल्दी से बताओ, हमको आगे निकलना पड़ेगा। नंबर 1 देखो, तो पहले क्या होता है, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होते हैं। समझ में आई बात? तो सबसे पहले आप लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसका जर्नल एंट्री क्या होने हैं? बैंक अकाउंट 11:30 12:30। हाँ, इस प्रॉब्लम के बाद हो सकता है क्लास बंद कर देंगे, क्या प्रॉब्लम। बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो लिखो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आई बात? तो यहाँ पर एक एक चीज एनालिसिस करते करते हम जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या होता है, एक एक पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट को बिना एनालिसिस यहाँ कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो ना? चीजें इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो हर लुक एट हियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपको यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन कितना मिला था देखना पड़ेगा। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन कितना मिला था? 43,825। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे लिखो 43,825 इंटू 3, पूरे के पूरे इतने होने हैं। समझ में आई बात? यही बात है। हालांकि कैलकुलेटर कहीं जा करके और जगह में रुक जाता है, क्यों रुकता है हमें नहीं पता। कोशिश करते हैं यहाँ पर सर लाने से। 131,475 हैं? 131,475। अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 43,825 43,825 इंटू 3, 131,475 लिखो। 131,475, वेरी गुड। 131,475, सुमत झा, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट विथ नंबर 2। ठीक है, तो एप्लीकेशन पैसा आपको मिल गया। जैसे ही एप्लीकेशन पैसा मिलते हैं आप सारे के सारे एप्लीकेशन पैसा आप रिकॉर्ड कर दोगे, लेकिन उसके बाद जो उसका स्प्लिट अप होगा, जो क्लासिफिकेशन होगा, उसी में बात है। समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर एप्लीकेशन एक क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट होने हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे देखो कुछ एक पैसा आपकी ट्रांसफर टू कैपिटल होगा, बताए थे हम आपको।
कुछ पैसा जो है ट्रांसफर टू कैपिटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कुछ एक पैसा है जो आगे जाएंगे, अलॉटमेंट में जाएंगे, बताए थे हम आपको, टू अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत सिंपल है, जहां पे जाना है वहां पे लिखने हैं और कुछ नहीं। कुछ एक पैसा है जो कॉल्स की एडवांस के हिसाब से जाएगा, उसका नाम होता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। समझ में आई बात? मतलब ट्रेडिशन है, ऐसा बात है। यहाँ पे आप कॉल्स इन एडवांस की जगह पे टू कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल भी लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे लिखे हुए टू अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी आप लिख सकते हो। समझ में आई बात? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो आपको एडवाइजेबल नहीं है। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस एडवाइजेबल है हमेशा, ठीक है। सारे तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप जैसे मर्जी वैसे करें। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन। तो ये क्या हुआ, हमारा पहले से कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पर हमको चीजें आसान हो गई। समझ में आई बात? तो बुक में दिया होगा शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल एक, शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट एक, शेयर एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस एक दिया होगा। समझ रहे हो? तीन तीन एंट्री आपको दिए गए होंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। एक तो एंट्रियां मिस हो जाते हैं, दो तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। भाई एप्लीकेशन पैसा को ट्रीट कैसे करोगे, वो एक ही एंट्री में होगा। कुछ पैसा कैपिटल में जाना है, कुछ पैसा अलॉटमेंट में जाना है, कुछ पैसा कॉल्स इन एडवांस होने हैं। फिर भी अगर पैसा बचता है तो कुछ पैसा को हमको वापस कर देने हैं टू बैंक अकाउंट। समझ रहे हो? ये रिफंड कर देने हैं कुछ एक पैसा। तो ये तीन चार चीजें होंगे। अगर कुछ चीज इसमें भूल गए होगे तो आपके फॉर्मेट देख करके याद आ जाएगा। तो हम कैपिटल को कितना पैसा ले सकते हैं, शेयर कैपिटल को सिर्फ उतना ही पैसा ले सकते हैं जितना कि हम उनको चीजें दिए हैं। तो हम टोटल में ना 10,000 ही इशू किए हैं। समझ में आई बात? 10,000 ही हमारे पास शेयर है और अभी का दाम कितना है, 3 रुपया। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इसके अगेंस्ट में 30,000 ही लिख सकते हो। समझ में आई बात? और ये टोटल जितना क्रेडिट हुआ है उतना डेबिट होगा, 1,31,475। तो क्या होता है कि आपको क्लैरिटी रहेगा, एंट्रियां मिस नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ऊपर हम क्या किए थे, ध्यान से देखो। यहाँ पर कैटेगरी 1 2 3 मतलब एक कैटेगरी वाला पर्सन, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी वाला पर्सन को हम स्प्लिट अप किए थे, ठीक है। पर इन रियलिटी जब जर्नल एंट्री होंगे, एक ही जन का तो जर्नल एंट्री नहीं होता है ना, पूरा कंपनी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जर्नल एंट्री हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्रीगेट होने, तो अलॉटमेंट को कितना पैसा जाने हैं यहाँ पे लिखे होंगे। उस टेबल पे जितना अलॉटमेंट एडजस्टमेंट है उसी चीज को हम लिख देंगे, तो इजी हो गया चीज। तो यहाँ पर देखो आप लोग, लेस ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये तीनों को जोड़ देना है। समझ में ये बात? अलग तरीके होते हैं, हम जो तरीका बता रहे हैं अगर आप उसी में कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं। तो ये तीन अलॉटमेंट में जगह हैं, देखो लिखा तो हुआ है एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, तो उतना पैसा अलॉटमेंट को ट्रांसफर हुए तो उतना ही पैसा हमको जोड़ना है, ठीक है। 17,450, 17,775, ठीक है। 17,000 प्लस 450 प्लस 17,775, ठीक है ना। तो ये तीनों मिलकर करके आ रहे हैं 35,225। तो यहाँ पे जाने हैं 35,225। नेक्स्ट भी आप यहाँ से देख सकते हो टेबल से। तो ये हमारा आसान हो गया, समझ में आई बात? तो कॉल्स इन एडवांस में आपकी कितना पैसा अभी तक गए हैं, आप ये चीज देख लो कि बैलेंस फॉर कॉल एडजस्टेड टू कॉल्स 12,750 है को जाने हैं। फिर भी कुछ पैसा बचे, देखो लिखा हुआ रिफंड, आसान कर देते हैं। तो यहाँ पर 53 सर वीडियो में 500,